मौजूद है लैब एसोसिएशन के प्रधान मनोज यादव जी, क्या कहेंगे कि हॉस्पिटलों में ऊंचे दाम वसूले जा रहे हैं इसको लेकर, कोरोना की महामारी को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पिछला 10 से 15 दिन का जो दौर था, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज प्राइवेट हॉस्पिटलों में आए हैं, गवर्नमेंट में भी आए हैं। व्यवस्था थोड़ी सी लाचार थी, लेकिन प्रशासन ने पूरी ज़ोर शोर से हिम्मत करके कोशिश की है कि किसी न किसी तरह की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, कोविड मरीजों की जान बचाई जाए। दूसरा ये है कि इस दौर के अंदर जो वायरल जो रूटीन का जो वर्क होता था वो तो था ही था, लेकिन लोगों में एक भय था, लोगों के अंदर एक भय था जो कि कोविड को लेके था। इस करके लोग बहुत ज़्यादा चिंता में हो गए थे और रश जो था प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज़्यादा बढ़ गया था। टीसीआर की जांच के लेके प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्यों देर की जा रही है? देखिए, ईसीआर की जांच के लिए मैं इससे पहले ही मैंने अपने ग्रुप में निर्देश दे दिए थे। आरटीपीसीआर की जो जांचें हैं वो सही, सारी जांचें बड़ी जो लैबें हैं जैसे डॉक्टर लाल है, मॉडर्न्स है, इन लैबों पे जा रही हैं और जो सैंपल ले रहे हैं तो उनको ये स्पेशल निर्देश दे दिया गया था कि जो एक गवर्नमेंट का जो निर्धारित रेट है उससे बाहर अगर कोई लैब अगर चार्ज करेगी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसका जिम्मेवार वो खुद होगा। तो मोस्टली जो है एंटीबॉडी की जो जांच हो रही है वो शहर में होती है पैथोलॉजिस्ट के पास। अदरवाइज लोग सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, जो लोग लैब टेक्नीशियंस हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई आरटीपीसीआर की जांच इस तरह कर रहा है, वो सभी आउटसोर्स ही जा रहे हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या आई है, सैम्पलिंग का जो लोड था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया था, जिसके कारण रिपोर्टिंग जो है डिले हुई है। तो हमने ये भी लोगों को कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके आप जो कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं यहाँ जहाँ कोरोना की जांचें हो रही है आरटीपीसीआर की, वहाँ पे आप उनको रेफ़र करने का काम करें। और लैब एसोसिएशन बिल्कुल इस चीज़ के लिए तत्पर रहेगी। कोरोना के मरीजों के लिए बहुत जो हमसे मदद होगी गरीब मरीजों के लिए, तो मैं सभी को निर्देश देना चाहूँगा कि सभी लोग बहुत ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। किसी तरह की कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित रेट हैं कोविड आरटीपीसीआर, वही पैसे वसूले जाएंगे, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई सीएमओ के द्वारा या प्रशासन के द्वारा की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर क्या कहेंगे? 7 दिन फिर बढ़ा दिए सरकार ने। देखिए, लॉकडाउन का बिल्कुल असर है और मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं तो शुरू से ही, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शुरू से ही हमने ये कहा था, जब ये दौर दिखने लग गया था क्यों ना लॉकडाउन लेना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की देरी है, वो चाहे वो पश्चिमी बंगाल इलेक्शंस को लेके हो और चाहे वो और उनका अपना कोई सिस्टम है सरकार का उनको लेके। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो त्राहिमाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, लोगों को बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती, लोगों में खौफ बढ़ गया था। और कोरोना ने जो गाँव के अंदर जो पैर पसारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसानदायक हैं। बहुत सारे नौजवान भी इसकी चपेट में आए हैं, इसको आप हल्के में ना लें। हमने पहले भी कहा है, स्वास्थ्य विभाग को मैंने एक पत्र लिखा भी था जिसके अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी जिक्र किया था, लैब्स का भी जिक्र किया था कि थोड़ा सा जो हेल्थ सिस्टम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की ज़रूरत है। कोरोना मरीज दिन पर दिन बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्या बात है कि देखो, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, कहीं मैं देखने में आता है, मीडिया भी आप लोग साथ रहते हो, देखने को मिल रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन कहीं ना कहीं लोग बागी हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, लोग घर से बाहर निकलते हैं। तो अगर लोग कम से कम अगर घर से बाहर निकलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, घर का खान पान अगर सही तरीके से लेंगे तो जान जोखिम में नहीं आएगी।
और व्यवस्था बहुत ज़्यादा लचर-पचर थी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी नज़र में मेरे ही नॉन हैं जिनकी अकस्मात डेथ हुई है, और बहुत लोगों को इन चीज़ों का खामियाना भुगतना पड़ा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए ब्लैक फंगस भी हमारे यहाँ प्रवेश कर चुका है, उसके मरीज आ रहे देखिए, हैं। ब्लैक फंगस का जो मेन जो कारण है, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, जिनका इम्यूनो सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ कार्डिक पेशेंट हैं, कुछ शुगर के पेशेंट हैं, कुछ अस्थमा के पेशेंट हैं, तो जिनको क्रोनिक जो डिजीज़ हैं वो लोग ज़्यादा इसकी चपेट में आए हों, क्योंकि उनका जो अंदरूनी जो सिस्टम है, इम्यूनो जो सिस्टम है, अंदरूनी जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो सुनने में आए हैं 1-2 पेशेंट हैं जो कि इस बीमारी के लक्षण उनमें दिखे हैं। तो प्रशासन इसके ऊपर पूरा जोर देगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग बरतने की ज़रूरत है। और मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग जो हैं, बहुत ही आशावादी बनकर ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। मनोज जी, लोगों को क्या संदेश देंगे आप कोरोना से बचाव के लिए? मैं तो बार-बार संदेश यही देना चाहता हूँ कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, घर में रहना चाहिए। दूसरा, डाइट जो है प्रॉपर अपनी रखनी चाहिए। बच्चों को भी सावधानियाँ घर में बरतने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी ज़रूरत है, और तभी हम अच्छे से इस जंग को जीत पाएंगे।